विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत के गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर हैं। इसी क्रम में अमित शाह मंगलवार को बागमारा से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बागमारा पहुंचे, जहां उन्होंने वीटीएम हाई स्कूल के मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बागमारा की जनता से संवाद किया और भाजपा के लिए समर्थन की अपील की। उन्होंने झारखंड में कथित रूप से हुए घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही चुन चुन कर सभी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में बागमारा के भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो ने भी अपनी बात रखी और जनता को विश्वास दिलाया कि आने वाला समय बागमारा और झारखंड के लिए ऐतिहासिक होगा। शत्रुघ्न महतो ने कहा कि आज मुझे गर्व है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के आशीर्वाद से बागमारा की जनता को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। उनके मार्गदर्शन से हम सब मिलकर भाजपा की झारखंड में सरकार बनाने का संकल्प ले चुके हैं। जनसभा में उपस्थित विशाल जनसमूह का उत्साह और जोश सातवें आसमान पर था। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनबाद सांसद डुल्लू महतो ने कहा कि देश में ठोस निर्णय लेने का अगर किसी में क्षमता है तो वह यशस्वी पीएम और गृह मंत्री अमित शाह में है। राज्य में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। 19 राज्य में डबल इंजन की सरकार में राज्य का संपूर्ण विकास हुआ है। 70 वर्षों में कांग्रेस ने देश को केवल लूटने का काम किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भाजपा के समर्थन में वोट करें। पूरे झारखंड में 350 करोड़ रुपए किसी ने नहीं देखा, लेकिन ईडी की रेड में कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के आवास पर उतना पैसा मिला है। 27 नोट गिनने की मशीन लगाई गई, मशीन भी फेल हो गई थी। ये पैसा जनता का पैसा है। मोदी जी ने 390,000 करोड़ जो भेजा है वही रुपया है। पैसा डकारने के फिराक में था हेमंत सोरेन। पिछड़ा दलित युवाओं को एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, अन्यथा उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा, लालू यादव, हेमंत सोरेन 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में मात्र 84,000 करोड़ रुपया भेजा, लेकिन मोदी जी ने झारखंड में 2014 से 24 तक 3,90,000 करोड़ रुपया दिया। साथ में 81,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजा है। जनता को पाई पाई का हिसाब देना होगा। सभी लोग उनका बात सुनेंगे और बात सुनकर इस चुनावी संदर्भ में काफी अपने लगा जाएंगे कि आप देते हुए और चुनाव करके सभी मदद करके सभी लोगों से इस अवसर सुन करके सभी लोग जाएंगे और सभी लोग शपथ करते हुए वोट अधिकार करेंगे और रखने वाले सलाम वालेकुम करने वाले को अंजाम देंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। मगर हम कहते हैं जो कि राम का मेरा नहीं वो देश का नहीं हो सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे सरकार चला रही है। सबसे हम हिंदू अपने आप को पूर्ण समझते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं हम यहाँ से काश्मीर जाने के लिए लड़ते थे, हम काश्मीर जाने के लिए आतंकवाद से हम वापस आने के लिए सीधे तरफ से मेरे परिवार के लोग भी थे। हम यहाँ से गिरिडीह जनता मोहम्मद आलम की हाथ जाने के लिए लड़ते थे, क्योंकि झारखंड में उनके बाद तेरह सीमा पर था। लेकिन हम गिरिडीह जाके हमारे घर में परिवार वापस आने नहीं आएंगे, इसके लिए हम चिंतित करते थे। इस स्थिति को समझिए, इस स्थिति को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस स्थिति को मजबूत कैसे बना सकते हैं, हम तभी बना सकते हैं जब हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं आपको कितने ही आपने देखे कि लगातार जब तक हम लोगों ने हिंदू सनातन धर्म के प्रति बड़े बड़े नुकसान करने का काम करने लगे, तब तक लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार द्वारा लगातार हमारे सनातन भाइयों को मुकदमा करते गए। जो प्रमुख नाम के नारा लगाते थे उनका मुकदमा करते गए। मगर हम हिंदू डरने वाले नहीं, हम सनातनी डरने वाले नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, हिंदू और सनातन धर्म के साथ अगर टकराने का प्रयास किया कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हट सकते। हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने संविधान में विचारधारा को बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए भारत में हम आपको नहीं आगे बढ़ने के लिए क्या यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी है, पूर्व मंत्री वीरेंद्र
बहुत बहुत गिनती में आप लोगों की कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद से हमारे विधानसभा क्षेत्र के आप लोग की मदद से गरीब किसान मजदूर का बेटा आपका भाई छोटू बाबू का अपने विधायक बनाए और लगातार 3 बार हैट्रिक मारने काम किए और उसके बाद लगातार 3 बार हैट्रिक करके हारे। मैं आप लोग कितने आगे करने आप लोग की बात करने किया भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई शत्रुघ्न भैया आप लोगों के पीछे में आपके सेवक के रूप में, आपके बड़े भाई के रूप में, आपके साथ सुख के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाया गया। आप अपना आशीर्वाद, आप अपना सहयोग, आप अपना साथ एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके इस राज्य में क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाकर इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। हमारे बड़े भाई अमित शाह जी ने आप लोगों को मजबूत करे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करे। इन्हीं आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारा काम, हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाया, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, हर गरीब को घर दिया, बिजली पहुंचाई, पीने का पानी पहुंचा रहे हैं और हर गरीब को 5 किलो दाल प्रति माह मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी झारखंड के गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना बनाई। बड़ा गरीब छोड़िए, हर आय वर्ग के 70 वर्ष से ज्यादा जिनकी आयु है वो बुजुर्ग को 5 लाख तक का और इलाज मुफ्त में करा देंगे। तो 10 लाख तक का इलाज एक परिवार में। और मोदी जी 10 साल तक लगातार झारखंड की भूमि को ही गरीब कल्याण का माध्यम बनाए। आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई तो यहीं से हुई, गरीबों को लोन देने की योजना, मुद्रा योजना लॉन्च हुई तो यहीं से हुई, पीएम जनधन योजना लॉन्च हुई तो यहीं हुई और लाखों करोड़ झारखंड में विकास है। आज में राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को? जानते हो ना भाई? राहुल बाबा, लालू जी और हेमंत सोरेन जी से पूछना आया, 10 साल तक आपकी सरकार सोनिया मनमोहन की झारखंड में चली और वहां भी 10 साल में आपने लालू जी, राहुल बाबा, आपकी माता जी ने कितना रुपया झारखंड को भेजा? सिर्फ 84,000। 10 साल में 2004 से 14 के बीच में 84,000 करोड़ रुपया भेजा। कितना भेजा? अरे जोर से बोलो, कितना भेजा? और मोदी जी ने 14 से 24 में 3,90,000 करोड़ रुपया भेजने का काम नरेंद्र मोदी। और इसके साथ साथ और 81,000 करोड़ रुपया और 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजा। बागमारा वालों मुझे बताओ, आपके गांव में पैसा आया है क्या? अरे जोर से बोलो ना, आया है? कहां गया भाई? कौन खा गया? अरे जोर से बोलो, कौन खा गया? ये 350 करोड़ रुपया और 33 करोड़ मिला, ये आपका ही है, आपका ही है।
मैं आज वादा कर जाता हूँ, आपकी पाई पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको लौटाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, हम रोड पर जाते हैं, बिजली के बड़े बड़े वायर ऊपर हाई टेंशन के वायर दिखाई पड़ते हैं ना, दिखाई पड़ते हैं नहीं दिखाई पड़ते? वो सीधा आपके घर में बिजली डाल सकता है, डाल सकता है? घर चल जाएगा, सीधी तो नहीं आती ना करंट, तो क्या चाहिए बीच में? ट्रांसफार्मर चाहिए। क्या चाहिए? तो मोदी सरकार एचटी लाइन से ये विकास का जो पैसा भेजती है, इसका ट्रांसफार्मर कौन है? ये हेमंत सोरेन की सरकार है। मगर जो आपका ट्रांसफार्मर है ना, वो चल गया। अब मुझे बताओ, ट्रांसफार्मर जल जाए तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? उतार कर फेंक दो। झारखंड के अंदर जेडीएम की सरकार को जबरदस्ती सरकार बनाओ, पाई पाई अपने गांव तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और राहुल बाबा ने हमारे देश को जातियों में बांटने का काम किया। ये जाति, फला जाति, ठीका जाति, मोदी जी ने 4 ही जाति बनाया। एक जाति गरीबों का जाति, दूसरा जाति युवाओं का जाति, तीसरी जाति माताओं के प्रति बच्चियों की जाति और चौथा जाति किसान। मोदी जी ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का सम्मान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ भाई, अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है, वो सारे उलेमा राहुल बाबा को मिलने गए। उनके अध्यक्ष नाना पटोले को एक आवेदन पत्र दिया। आवेदन पत्र में कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दीजिए। अब 50% आरक्षण हो गया है, मुसलमानों को देना है तो किसी का काटना पड़ेगा। समझ गएगा? किसी का कम करोगे तो ही दे सकते। तो अब उन्होंने कहा हम देंगे। उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में दे भी दिया। तो कैसे दिया? पिछड़ा वर्ग का, दलितों का और आदिवासियों का आरक्षण कम कर मुसलमानों को। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कम करना चाहिए क्या? जोर शोर करना चाहिए? दलित का कम करना चाहिए? आदिवासियों का करना चाहिए और मुसलमानों को देना चाहिए? जोर शोर देना चाहिए। आप चिंता मत करो, जरूर माधव को जिता दो। राहुल बाबा की 4 पीढ़ी आएगी तो भी आपके आरक्षण को हम माफ नहीं करेंगे। मैं आज आपको कहने आया, एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी 1955 में एक कमीशन बना, काका साहेब कलेक्टर कमीशन। भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है अभी अभी कांग्रेस के नेता ठाकरे जी को कहना पड़ा कि भाई वादा ऐसा करो जो पूरा हो। कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में वादे किए, पूरे नहीं हुए। वालों, आप सभी जानते हो नरेंद्र मोदी की गारंटी पत्थर पर लगी होती है। मोदी जी जो कहते हैं करते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी माताएं
रुपया प्रति महीना भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश का काम जितना भी हो, झारखंड की माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। और दीपावली और रक्षाबंधन को हर बहन को 1 साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में देने का काम भारतीय जनता पार्टी। खेडूतों का दाम, किसानों का दाम 2100 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाएगा। गरीब के घर के लिए आलू मुफ्त दिया जाएगा। और हेमंत ने वादा किया था युवाओं को बेकारी भत्ता देंगे। युवाओं मिला है, मिला है। शत्रुघ्न माधव को जिता दो, हर महीना बेकारी भत्ता 2000 आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसमें 50 लाख तक एक ही रुपया प्रधानमंत्री ने बंद कर दिया। आप चिंता मत करो, हम प्रॉपर्टी जो खरीदोगे इसका काम 1 रुपया कर देंगे। माताओं बहनों को टैक्स भरने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, विधवाओं का, दिव्यांगों का और वृद्ध का पेंशन हम बढ़ाकर 2500 रुपये करेंगे। और ये लोग एक झूठ चला रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो आदिवासी को तकलीफ। मैं आपको बताने आया हूं, हमने तय किया है कि यूसीसी तो जरूर आएगा, झारखंड में आएगा, आपकी घुसपैठ रोकने के लिए आएगा। मगर यूसीसी में हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा, उन पर कोई असर इसका नहीं। और अंत में मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों बताओ, आप मुझे बताओ कि घुसपैठ को रोकना चाहिए या नहीं? कैसे घुसपैठ रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? आप शत्रुघ्न माधव को जिता लो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आदमी छोड़ो, परिंदा भी बांग्लादेश से झारखंड में जिन्होंने हमारी गरीब बच्चियों से दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर उनकी जमीनें हड़प रही है, कानून में बदलाव कर वो सारी जमीन, सारी भूमि हमारी आदिवासी माताओं के लोगों के नाम पर वापस, और सारे घुसपैठियों को सरकार चुनकर ट्रेन भरकर बांग्लादेश। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा जो वादा करती है पूरा करती है। नरेंद्र मोदी की गारंटी पत्थर की लकीर है। गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1 साल तक 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। 1 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी। सभा में मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, परिंदा सिंह, गौरचंद बावरी, शेखर सिंह, सरिता देवी, बच्चू राय, राजू शर्मा, महेश पासवान, सुरदेव मिश्रा आदि मौजूद रहे। V7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।